नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शुक्र ग्रह के मंगल स्तोत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में कुछ बता दूँ। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह अपने उचित स्थान पर नहीं बैठे हैं, उसको तो अपने शुक्र को मनाने के लिए शुक्र की पूजा, आराधना, जप, तप अवश्य ही करना चाहिए। और जिस जातक के कुंडली में शुक्र शुभ स्थान पर बैठे हैं, अगर वो शुक्र की उपासना करता है, इन मंत्रों के साथ, शुक्र के मंगल स्तोत्र के साथ और शुक्र के अन्य मंत्रों के साथ शुक्र ग्रह की आराधना करता है, तो उसका मंगल ही मंगल निश्चित है। आपको बता दूं, शुक्र ग्रह जीवन साथी, प्रेम, विवाह, विलासिता, सुख, समृद्धि, सभी प्रकार के वाहनों का सुख, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, जुनून व काम के देवता हैं। अगर आप शुक्र ग्रह को प्रसन्न रखते हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें, भोग, विलासिता, अच्छा जीवन साथी, प्रेम और हर तरह की सुख, समृद्धि, सौंदर्य, संतान आपको प्राप्त होगी। इसलिए शुक्र ग्रह को हमेशा प्रसन्न रखना बहुत ही अनिवार्य है। शुक्र के संयोग से ही मनुष्य अपने जीवन में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है, संयम रख सकता है। अगर शुक्र की कृपा ना हो तो वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकेगा और जिसका भयानक प्रभाव उसको देखने को मिलेगा, सहना पड़ेगा। इसलिए शुक्र ग्रह की जो है हमेशा आराधना करें, उनको हमेशा प्रसन्न रखें। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि हर ग्रह का, जैसे हम सिंपल भाषा में लोग कहते हैं कि शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो इस तरह से ये ढैया, साढ़े साती आदि ये चीज़ें क्या होती हैं कि एक ग्रह एक राशि में इतने टाइम पीरियड के लिए, इतने समय के लिए, इतने काल के लिए जो है वो उस पर रहते हैं। अपने प्रभाव, चाहे अच्छे प्रभाव हों या फिर दुष्प्रभाव हों, उनको उस राशि में वो प्रदान करते हैं। इसी तरह से शुक्र की जो दशा होती है वो 20 साल की होती है। शुक्र जिस राशि पर कृपावान होते हैं, तो 20 साल तक उसको बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं, जब तक उस राशि में वो विचरण करते हैं। उसी तरह से जिस पर अगर वो रुष्ट होते हैं, तो उस पर उसका दुष्प्रभाव उस राशि के जातक को देखने को मिलेगा। अतः हमेशा ही शुक्र को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। और उसके लिए मैं आपको शुक्र का मंगल स्तोत्र आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने अपने थंबनेल में बाहर से लिखा भी है। आप स्वयं भी उसको पढ़ सकते हैं, जप सकते हैं। तो मित्रों, वह स्तोत्र इस तरह से है। शुक्रो भार्गव गोत्रजः शितनिभः प्राचीमुखः पूर्वदिक् पंचांगो वृषभामतुलाधिपः महाराष्ट्राधिपोटुम्बरः इंद्राणी माधवानुभो बुध शनिः मित्रार्कचंद्रो रिपुः षष्ठो द्विदशवर्जितौ भृगुसुतः कुर्यात् सदा मंगलम। इस तरह से शुक्र से प्रार्थना करती है कि सदा कुर्यात् सदा मंगलम, सदा ही हम पर जो है हमारा मंगल करें। उसके बाद इस मंत्र से क्षमा प्रार्थना उनसे करनी चाहिए। आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः, यदि पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। और उसके बाद इस मंत्र से फिर उनकी पुनः आराधना करनी चाहिए। भार्गवो भर्जजननः शुचिः श्रुतिविशारदः, हत्वा ग्रहकृतान् दोषान् आरोग्यं देहि मे सदा। ॐ अनया पूज्या शुक्रदेवः प्रीयताम्। ॐ शुक्राय नमः, ॐ काव्याय नमः, ॐ भार्गवाय नमः। इस तरह से इन मंत्रों का आप जप करें, शुक्र की आराधना करें, अपने शुक्र को हमेशा प्रसन्न रखें, तो आपको जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आपको सबसे आप प्रेम कर सकेंगे, लोग आपसे प्रेम करेंगे,
आपको एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। आपका जो सौंदर्य है वो अप्रतिम होगा। आप एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति होंगे। धन ऐश्वर्य की आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। अपार धन ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर आप शुक्र को प्रसन्न रखते हैं, अपने शुक्र ग्रह की आराधना करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी दोस्तों। इसलिए अपने शुक्र को सदा इन मंत्रों से उनकी आराधना करें, उनको प्रसन्न रखें। और यदि मित्रों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए, जब मैं आपको दूसरा और कोई मंत्र स्तोत्र बताता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।